कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो कह रहे हैं कि करबला की कहानी झूठी है। ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें, कह रहे हैं करबला की कहानी झूठी है, करबला का वाकया झूठा है। हम कहते हैं जबानों में ताले लगाओ, थोड़ी हया पैदा करो, थोड़ी शर्म पैदा करो। हो सके तो गर्दन झुका के जी लो, ज्यादा सर उठा के मत जियो। इसलिए कि जानना जरूरी है ये करबला का जो वाकया जिसकी जात से मुंसलिक है वो कोई और जात नहीं है, वो बेटा अली का है, वो बेटा फातिमा का है, वो नवासा हुसैन का है। और उस नबी का नवासा जिसकी खातिर परवरदिगार ने पूरी कायनात को पैदा किया, मुस्तफा ने गोद में लेके हुसैन पाक को कहा था जो इससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत भैया पांचों इधर आ जाओ, पांचों इधर आ जाओ। अरे यहाँ आके बैठो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, दिल से बोलेंगे, दिल से सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो। जो लोग कह रहे हैं ना कि वाकये झूठे, करबला के मामला झूठे, हम कहते हैं जो आज तक यहाँ तक पहुंच गए तुम, ये भी सदका करबला वालों ही का है। वाह बेशक, वरना कौन जानता था यार तुझे कि किस खेत की मूली हो तुम। आज जो तुम्हें मिंबरे रसूल पे जगह मिली है ये तेरे बाप का सदका नहीं, करबला वाले हुसैन का सदका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अदा कर ले। हाँ एक चीज है, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद साहब खलीफा ताजुश्शरिया मौजूद हैं। करबला के मामलात में जो चीज मन घड़त है उसको गलत कह सकते हो। ढोल बजा रहे हैं लोग गलत, सीने कूट रहे हैं गलत, हाय सुकरा है ज़ानब हो रही है गलत, ताज़िए बनाए जा रहे हैं गलत, लूहा खानी हो रही है गलत, मरसिया खानी हो रही है गलत, करबला वालों का नाम ले के सहाबा को गालियां दी जा रही है गलत। इसके अलावा अगर करबला के मामले में उंगली उठाने की कोशिश की तो आला हजरत के चाहने वाले कभी गवारा नहीं करेंगे। इसलिए कि करबला में जो हुआ है वो आज भी हक है, पहले भी हक था और सुबह कयामत तक हक ही रहेगा। वाह भाई वाह। सुनो, अब चेहरा मेरी तरफ करो, मैं आऊंगा इस तरफ। पहले तुम्हारे जहन को हाजिर कर दूं, इमाम हुसैन और करबला वालों की हकीकत को जानने से पहले तुम्हें नबी के सहाबा की अजमत को जानना होगा। बेशक बेशक। एकदम तकरीर शुरू है, गौर से सुन लो मेरी बात। जब तक नबी के तमाम सहाबा को नहीं मानोगे, जब तक फातिमा का बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। हुसैन को समझने के लिए अबू बकर को समझो, वाह भाई वाह, वाह भाई। हुसैन को समझने के लिए उमर फारूक को समझो, हुसैन को समझने के लिए उस्मान गनी को समझो, हुसैन आजम को समझने के लिए मेरे नबी के मुशीर कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया को समझो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह,
और जब तक इन्हें नहीं समझोगे, जब तक करबला का हुसैन समझ में नहीं आएगा, और तुम तो 1400 साल बाद के हो, तुम्हारी समझ में आएंगे हुसैन जो उनके जमाने के थे, उनकी समझ में ना आए हुसैन। हुसैन को समझने के लिए पहले मुस्तफा के दोस्त उमर फारूक को समझना होगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहेंगे सबूत दो, तो सबूत लो वैसे दलवालो, तवज्जो हाजिर रखो। उमर फारूक हालते कुफ्र में थे, ईमान नहीं लाए, जवानी थी, गुर्बत का दौर था, बकरियां चराते थे मक्के के जंगलों में, और हालत क्या थी, चंद बकरियां हजरत उमर घेर नहीं पाते थे, करीब नहीं कर पाते थे, एक वक्त नहीं बना पाते थे। मुल्क शाम चले गए काफिले के साथ। मुल्क शाम में कदम बढ़ाया, चलते 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 यहाँ पहुंचे मस्जिद अक्सा के करीब। सहने मस्जिद अक्सा में दीवार से पुष्ट लगाए गर्दन झुकाए बैठे हैं उमर फारूक। जवानी है, पेशानी पे पसीना। एक शख्स आया, चेहरा देखकर कहा क्या नाम उमर है? इन्होंने चेहरा ऊपर करके कहा मतलब कहा खत्ताब के बेटे उमर हो? जोर से नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोल रहे। क्या खत्ताब के बेटे उमर हो? कहा हाँ। मक्के से आए हो? कहा हाँ। अच्छा ठीक है, तो एक काम करोगे? कहा क्या? कहा हूं तो गरीब, एक तमन्ना है कि मेरे घर में अपना कदम रख दो और एक वक्त का खाना खा लो। उमर बोले अजीब इंसान हो, मुझे अपनी पड़ी है, मैं मुश्किल में हूं, तुम्हें दावत की पड़ी है, कहा रख दो ना कदम। चाहत है मेरी कि मेरे घर में आ जाओ, खा लो एक वक्त का खाना, कर लो दावत कबूल। और मक्के वाले तो दावत कबूल कर लेते, कर लो ना उमर। कहा मैं इस लायक नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। कहा हो या ना हो, कर लो ना दावत कबूल। कहा मैं मुश्किल। कहा कौन सी मुश्किल? कहा मैं जिस काफिले के साथ मक्के से आया था, मेरा काफिला मुझसे बिछड़ गया, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ, 3 दिन हो गए तलाश करते, काफिला नहीं मिल पा रहा। कहा उमर निशानी बताओ। कहा ये निशानी है। उस शख्स ने कहा वो काफिला तो चला गया, उसकी निशानी जो आप बोल रहे हैं उसको जाता हुआ मैंने देखा है। इतना सुनना था, हजरत उमर के चेहरे पर गम के नमूदार आसान नमूदार हुए। उस शख्स ने कहा उमर परेशान मत हो, मेरे पास अबलक नस्ल का बेहतरीन घोड़ा है, मैं आपको सवार करूंगा, आपके काफिले से मिला दूंगा, अगर रख दो ना मेरे घर में कदम। हजरत उमर ने मौका मुनासिब जाना, कहा दावत कबूल है। चले गए, खाने का इंतजाम हुआ, दस्तरखान लगा, बेहतरीन खाने सजाए गए, इन्होंने खाना खाया। खाना खा के उठ के बोले छोड़ो ना मुझे काफिले तक, निकालो ना अपना घोड़ा, जल्दी करो मुझे पहुंचाने में। उस शख्स ने कहा रुको, पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, शाम वाले हम हैं और हम आपको अच्छे से पहचानते हैं, हम दगा नहीं करेंगे। कहा अच्छा चलो निकालो। कहा मैं निकालता हूँ। उससे पहले वो शख्स अंदर गया और अंदर जाने के बाद अपने खानदान के पुराने मामलात निकाल के लाया और दस्तावेज लाके हजरत उमर के सामने रखे, रखकर कहा दस्तखत कर दो। कहा क्या? कहा दस्तखत ये कर दो कि जब इस इलाके पर हुक्मरानी आपकी होगी तो मेरी जमीन पर आप मुझसे टैक्स लेंगे। वाह, जोर से नहीं बोल रहे सैतल वालों, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे तुम। हजरत उमर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा मजाक कर रहे हो, मेरी हुक्मरानी, खत्ताब का बेटा हूं मैं, जंगल में बकरियां चराता हूं मैं, हैसियत यह है कि मेरी बकरियां मेरे करीब तक नहीं आती, एक पकड़ता हूं दूसरी भाग जाती है, दूसरी पकड़ता हूं तीसरी भाग जाती है, और मेरी हुक्मरानी की बात करते हो, मजाक मत करो। उस शख्स ने कहा उमर मजाक में लिख दो।
इसको लिख दो। इतना सुनना था, उमर ने लिख दिया। कहा चलो छोड़ो, लिख दिया, जाओ, टैक्स नहीं होगा, छोड़ो। उस शख्स ने अबलग नस्ल का घोड़ा बनाया, निकाल के हजरत उमर को बैठाया और दौड़ाया घोड़ा, काफिले तक पहुंचा दिया। वो बात तो यहाँ मुकम्मल हो गई। हजरत उमर मक्का पहुंच गए। वो वक्त भी करीब आया कि मेरे रसूल ने मक्के की धरती पर ऐलान नबुव्वत फरमाया। उसके बाद मेरे नबी की 63 साला जिंदगी यानी कि मुकम्मल होने से पहले पहले हजरत उमर नबी का सर कलम करने चले। अबू जहल के साथियों ने इन्हें ही चुना था ताकतवर समझ के, तुम ताकतवर हो जाओ। तलवार निकाली, वाकया सुनाना मकसद नहीं, तलवार निकाली, सर लेने गए थे, नबी के कदमों में सर दे के आ गए। वाह भाई, हरम काबा में खड़े होकर बोले, अबू जहल सुन ले, मैं नबी का हो गया हूँ। अबू लहब सुन ले, मैं नबी का हो गया हूँ। उतबा सुन ले, मैं नबी का हो गया हूँ। उमैया सुन ले, मैं नबी का हो गया हूँ। अब जिसे अपनी औरत बेवा और अपने बच्चे यतीम कराने हो, वो आ जाए नबी के सामने। वाह भाई, अर्ज करते हैं आका, हमारा खुदा सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा नबी सच्चा, आका जो साथ में है ये भी सच्चे। वाह, अब इबादत छुप के नहीं, इबादत खुल के होगी। वाह भाई, हरम काबा में जमाते लग गए, मक्का थर्रा गया। पहली मर्तबा मेरे नबी के सहाबा हरम में जमात खड़ी हो गई। उमर का रौब ऐसा था कि औरतों ने दरवाजे पर निकल लिए। सुबह से शाम तक कोई बच्चा मक्के की गली में नजर नहीं आया था। अगर कोई निकल भी जाता तो औरत गिरेगा पकड़ के खींच लेती, रास्ते में मत निकल। आज सुबह सुबह इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। हाँ, दौर वो भी आया, अबू बकर को मिली खिलाफत। 2.25 साल तक वो रहे खिलाफत के तख्त पर। जब हजरत उमर के हिस्से में आई, क्या खिलाफत थी हजरत उमर की। वाह वाह वाह, क्या खिलाफत, उंगली का इशारा कर दे तो जमीन कांप उठे। चादर को अगर दाहिना हाथ पकड़ के हिला दे तो हर्रा की आग बुझ जाए। जानवरों की तरफ हिला दे तो जानवर रास्ता बदल दे। शेर और चीतों की तरफ नजर उठा के देख ले तो शेर और चीते उल्टे कदम भागने लगे। नबी का उमर देख रहा है। वो जलजले गैरों में कि जिसका ठिकाना नहीं। काफिले रवाना हुए, थोड़े ही दिन गुजरे थे, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हो गई हजरत उमर की। बेशक बेशक, जोर से नहीं बोल रहे। काफिला गया मुल्क शाम। वहां के लोगों ने जब इनके चेहरे देखे, चेहरे देखकर कहा किसने भेजा। कहा उमर बिन खत्ताब ने। चाबियां निकाल कर कहा हम दे देंगे तुम्हारे हाथ में, एक शर्त है हमारी। कहा क्या। कहा अपने हाकिम को बुला, बैठकर हम कुछ बात करना चाहते हैं। उसके बाद बाखुशी चाबी उन्हें देंगे, हुकूमत उनके हवाले कर देंगे। मस्जिद अक्सा के चाबियां उनके दामन में डाल। अच्छा हम भी यही चाहते हैं। भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया काशी। हजरत उमर ने रुका पड़ा तो बेताब हो गए। एक ताबई के बेटे असलम नामी, उनका हाथ पकड़ा चले। एक ही घोड़ा, एक आप और एक आपके दोस्त। तय ये हुआ जब मैं बैठूंगा तो नकेल आप पकड़ेंगे, आप बैठेंगे तो नकेल हम पकड़ेंगे। जोर से तलवा लो। अगर रात में नंबर उमर का आता तो सारी रात नकेल पकड़ के चलते, दिन में आता तो गर्मी में नकेल पकड़ के चलते। मंजिल आ गई, इधर मस्जिद अक्सा के करीब जब पहुंचे, हजारों लोग निकल के जब शहर के सदर गेट से बाहर आए, देखा तो वो शख्स जो साथी थे असलम नामी, वो सवार है घोड़े पर।
हजरत उमर नकेल पकड़ के आ रहे वाह 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 लोगों ने जब देखा सामने आ गए तो वो जो बैठे थे घोड़े पर उन्हीं के करीब आकर सलामी पेश की। सोचा यही उमर होंगे, यही अमीरुल मोमिनीन होंगे। उस शख्स ने उंगली का इशारा करके कहा मेरे करीब मत आओ, हाकिम मैं नहीं हूँ, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं हूँ, खत्ताब का बेटा मैं नहीं हूँ, उमर मैं नहीं हूँ। कहा और कहा जिनके हाथ में नकेल है वाह 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 यही उमर है। जो उनका बड़ा पुत्र था उसने कहा अगर वाकई जिनके हाथ में नकेल है ये उमर है तो एक निशानी पूरी हो गई, सुभान एक निशानी पूरी हो गई। दूसरी निशानी गिन लो इनके रुके पर पैमत कितने हैं, 17 पैमत थे। कहा दूसरी निशानी पूरी हो गई। कहा खोलो किताब, खोल कर देखा गया घोड़े का रंग ने लिखा था जिस पहाड़ी से उतर के आएंगे वो पहाड़ी ये होगी, घोड़े का रंग ये होगा और मस्जिद अक्सा की तरफ आएंगे तो गुलामाना अंदाज में आएंगे, उनका दोस्त घोड़े पे होगा, खुद नकेल पकड़े हुए होंगे। ये 4-5 निशानियां जब लोगों ने आंखों से देख ली तो हजारों लोग खड़े होकर बोले अब देर मत करो, चाबिया ये पकड़ो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उस उमर को गालियां देते शर्म नहीं आती? जिसको नबी ने सीने लगाया, जिसका हाथ पकड़ के नबी ने कहा ए मदीने वालों, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर या उमर का चेहरा देख ले। एक सिद्दीक है और दूसरे फारूक जिन्हें, एक सिद्दीक है और दूसरे फारूक जिन्हें मेरे सरकार ने पहलू में सुला रखा है। सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुने सेतन वाले हाथ झुमा करके बोलो या हुसैन। सुनो अगली बात, चाबियां दे दी गई। हजरत उमर आगे बढ़े, मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचे और जाने के बाद वही दीवार जो एक जमाना पहले मस्जिद अक्सा की दीवार से लगे बैठे थे हालत कुफ्र में, आज आए हैं मुस्तफा की गुलामी में। एक जमाने के बाद जैसे ही कमर लगाई फौरन याद आया यहाँ तो मैं कभी एक बार और बैठा था। याद आया, दिमाग में चक्कर लगाने लगी बात। कुछ ही देर अपने घुटनों पर हाथ लगा के गर्दन झुकाए बैठे थे उमर। जब नजर उठा के देखा तो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, एक हाथ एक के हाथ पर और दूसरा हाथ दूसरे के हाथ पर टंगा हुआ आ रहा है। बुजुर्ग चेहरे पर सफेद बाल नजर आ रहे हैं, दस्तावेज है हाथ में। सामने आया हजरत उमर के और सामने आकर कहा क्या आप उमर हैं? जोर से नहीं बोल रहे आप, क्या आप उमर हैं? नजर उठा के कहा क्या खत्ताब के बेटे हैं? कहा हाँ। क्या इस वक्त अमीरुल मोमिनीन आप हैं? कहा हाँ। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत आपकी है? कहा हाँ। उठाए वो तमाम दस्तावेज जिन पर साइन कराए थे उस वक्त इस शख्स ने, वही था ये बूढ़ा। खोल कर कहा पढ़ लो। हजरत उमर ने जब देखा तो कहा ये तो मेरे साइन और इस पर लिखा है इस जमीन पर कोई टैक्स हम नहीं लेंगे। कहा आपने लिखा था। कहा अब क्या चाहते हो? कहा आपके मुताबिक माफ। कहा हाँ माफ। कहा इसे तो बंद करो उमर, कलमा पढ़ा के पहले मुसलमान बना लो। कलमा पढ़ाया हजरत उमर ने, मुसलमान बना लिया। फिर उसके बाद उसने दस्तावेज हजरत उमर के कदमों में डाल के कहा ये जितनी जमीन, जितनी जायदाद और जितनी मिल्कियत थी मैंने सब आपके हवाले कर दी।
अब जहां जाओ मुस्तफा की उम्मत के लिए इसे कुर्बान करो, मुझे इस पर कोई हक बाकी नहीं रहा। हजरत उमर हाथ पकड़ के बोले, पूरी बात तो बताओ, ये मामला क्या, समझाओ मुझे। उस शख्स का जुमला सुनो, सेठल वाले आंख से आंसू निकल गए। कहा उम्र कम थी मेरी, तौरात और इंजील का मुताला करता था मैं, तौरात और इंजील में अल्लाह के फरामीन को पढ़ा करता था मैं, पढ़ता था और दिल से पढ़ता था, सीने में उतारता था। उसको पढ़ते पढ़ते मैंने देखा एक नबी के सहाबा में ऐसा गुलाम आएगा मदीने में जो नाम उमर होगा, उसके बाप का नाम खत्ताब होगा, अमीरुल मोमिनीन बनेगा, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह होगा, यहाँ तक हुकूमत होगी, जिस जमीन पर टैक्स उमर लगाएगा वो टैक्स वसूलेगा और लिया जाएगा। इसलिए मैंने जो चेहरे उन किताबों में पढ़े थे, जब आपका चेहरा पहली मर्तबा मस्जिद अक्सा की दीवार से लगा देखा, तो जो चेहरा तौरात में देखा था, जो तेरा इंजील में देखा था, जो चेहरा मैंने देखा और पढ़ा था, वो मुझे आपका चेहरा नजर आया। इसलिए मैं पूछ बैठा, क्या उमर हो, क्या खत्ताब के बेटे हो, क्या मक्के से आए हो? आज मैंने देखा आप ही वो उमर हैं और उसके मुताबिक खुदा की कसम अमीरुल मोमिनीन आप हैं। इसलिए मैंने कलमा पढ़ के सारी मिल्कियत आपके कदमों में डाल दी। हजरत उमर बोले, तुमने जो किताबों में पढ़ा था उसको अल्लाह ने हक कर दिया। खुदा का शुक्र है जिसके हाथ में कभी बकरियां नहीं आती थी, आवाज़ों से जानवर नहीं रुकते थे, आज अल्लाह ने उसको 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत दी है। तब उस शख्स ने एक उंगली पकड़ के कहा, उमर चलते चलते ये तो बता दो वजह क्या है? उमर बोले, ये मेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे रसूल की गुलामी का कमाल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अब उस उमर की बात सुन, जिसकी इज्जत ये हो, जो इतना बड़ा हाकिम हो, इतना बड़ा बादशाह हो, इतनी बड़ी मिल्कियत और रियाया उसके सामने हो, उस उमर की शान। मदीने में रात को सोते नहीं थे उमर, पूरी रात भूखों को तलाश करते थे उमर। जोर से नहीं बोल रहे, पूरी रात तलाश करते थे उमर। एक रास्ता वो जहाज पर 2 दिन तक गुजरे नहीं, 3 दिन नहीं गुजरे, चौथा दिन में गुजरे, देखा तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी हुई रो रही है। हजरत उमर ने देख के चेहरे पर पर्दा डाल दिया। वो औरत भी पर्दे में थी, औरत थी बूढ़ी। हजरत उमर करीब चले गए, औरत रो के कह रही थी, काश इस मुश्किल वक्त में अगर मुझे मौत आ गई तो कब्र में तो नबी आएंगे। शिकायत पहले नंबर पर नबी से जाके उमर की करूं, इतना सुनना था। हजरत उमर सुन के तड़प गए, कम शिकायत के लिए मेरी बोल रही है। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, दिल तड़प कर रह गया, दिल मचल कर रह गया। हजरत उमर लर्ज़ा बर अंधाम हो गए, चेहरे पर पर्दा पड़ा था। चले गए औरत के करीब जाकर कहा, क्या हुआ? कहा, बेवा औरत हूँ, घर में 3 बच्चे हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ, आज 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। अमीरुल मोमिनीन उमर है, ऐसा हाकिम, ऐसा बादशाह, उसे न भूखों की परवाह न गरीबों की परवाह। इतना जब कहा तो हजरत उमर बोले, उमर इंसान है, आया नहीं इधर, किसी काम में होगा, दूसरे कामों में होगा, उमर को काम बहुत है। औरत ने कहा, अगर वो गरीबों की और भूखों की देखभाल नहीं कर सकता तो जाके उमर से कह दो कि इस्तीफा दे दे। अगर नहीं कर सकता तो दे देना इस्तीफा। इतना सुनना था, उमर के पैर काम का माफ कर दो ना उमर को, कहा उठ के चले जाओ मेरे सामने से, मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर बोले, क्यों? कहा, कई दिन का घर में फाका, देखो ना मेरे बच्चे बैठे हुए भूखे रो रहे, मैं तड़प रही हूँ 3 दिन से। हजरत उमर, खुदा की कसम, जिसके रोब का जवाब नहीं, तबे का जवाब नहीं, उठकर चल
दिए हजरत उमर। जैसे कि उठकर चले, दौलत कदे में पहुंचे, चावल और दाल की बोरियां अपनी कमर पर रखी, लेकर जब चले तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला सामने आ गए। हाथ पकड़ के कहा, अब्बा हुजूर आपकी उम्र हो गई है, लाइए ना मेरी पुश्त पर रख दीजिए, मैं मंजिल तक पहुंचा दूं। हजरत उमर बोले, ना ना बेटे अब्दुल्ला, हक अमीरुल मोमिनीन, खुदा ने मुझे बनाया है, तुझे नहीं। कयामत के दिन हिसाब मुझसे होगा, तुझसे नहीं। अगर कोई जानवर भी प्यासा मर गया तो ए अब्दुल्ला तुझसे पूछा नहीं जाएगा, तेरे बाप उमर से पूछा जाएगा। हटना सामने से। निकल के चले दरवाजे से। फौजी सामने आए, हुजूर हम लेकर चले चावल, हम लेकर चले दाल की बोरी। हजरत उमर बोले, सामने से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, खिदमत करने दो, जिसका हक है उस तक पहुंचाने दो। हजरत उमर के चेहरे पे पर्दा है, दाढ़ी से पसीना टपक टपक के जमीन पर आ रहा है। चावल और दाल की बोरियां अपनी पुश्त पर डाल के गरीब औरत की तरफ आ रहे हैं हजरत उमर। आने के बाद गरीब औरत के दरवाजे में लाके चावल और दाल की बोरियों को डाल दिया। डालकर कहा, अब तो उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा, मैं आपको माफ कर सकती हूँ मगर उमर को माफ नहीं कर सकती। इतना जब कहा, हजरत उमर की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, कर दो ना माफ उमर को। कहा, नहीं नहीं करूंगी। अभी इतना कहकर खामोशी हुए थे उमर के पीछे से हजरत मौला अली आ गया। वाह भाई वाह, सुभान। जोर से सेतल वालों, दिल से। हजरत मौला अली, और किस अंदाज में, एक हाथ में हसन का हाथ, सुभान, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ। मौला अली झूमते आ रहे हैं मदीने की गलियों में। हजरत उमर को औरत के सामने बैठा देखा है रात में। हजरत अली ने हसन का हाथ छोड़ा और हुसैन का हाथ छोड़ा, छोड़कर उमर के करीब आए और दाना हाथ उठा के उमर के कांधे पर रख के कहा, उमर कैसे बैठे हो? बस इतनी आवाज है तुम्हारी, बस और जोर से नहीं बोल सकते? उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी होके बोली, अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? सोचो सेठन वालों, चंद सिक्के कमा लो तुम्हारी पहचान नहीं होती, थोड़ा मकान बना लो पहचान नहीं होती। थोड़ा सा अगर तुमसे बोलना आ जाए ना, बोलना, हाथ पांव फेंक के चलते हो तुम, कुछ से कुछ बोल देते हो तुम, जबानों पे कुछ से कुछ आता है तुम्हारी, तुम अपने आपे में नहीं रहते। क्या शान है मुस्तफा की उमर की। सुभान। जोर से, दिल से बोलो। अली बोले, उमर कैसे बैठे हो? सईफा खड़े होकर बोली, अली क्या ये उमर है? मौला अली बोले, क्या तुम्हें पहचान नहीं? अल्लाह की कसम मैंने नहीं समझा कि ये उमर है, इतना सुनना था। अली बोले, हो जाओ ना खड़े उमर। हजरत उमर खड़े हो गए और जब खड़े हुए तो आलम क्या था, चेहरे से जब पर्दा हटाया, खुदा की कसम आंखें भरी थी आंसुओं से, दाढ़ी तर थी आंसुओं से, कुर्ते का दामन तर था आंसुओं से, नकाब तर थी आंसुओं से। हजरत अली ने दोनों हाथ पकड़ के कहा, उमर बात क्या है, बात क्या है? उधर औरत ने कहा, ए उमर माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। हजरत उमर कहते, नहीं नहीं तुम हाथ मत जोड़ो, मैं किसी वजह से नहीं आ सका, तुम मुझे माफ कर दो। औरत ने कहा, ए उमर जाओ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हजरत उमर बोले, अच्छा तो फिर लिख दे। सुभान अल्लाह। लिख दे कि मैंने माफ कर दिया। लिख दिया औरत ने। मौला अली के हाथ में देखकर कहा, आप भी लिख दो, मैं गवाह। सुभान अल्लाह। लिख दिया। इमाम हसन से कहा, नवासे रसूल आप भी लिख दो, मैं गवाह। सुभान। उन्होंने भी लिख दिया। इमाम हुसैन से कहा, आप भी लिख दो, मैं गवाह हूं। इन्होंने भी लिख दिया। अब हजरत उमर ने वो रुक्का हाथ में लिया और उसे चूम लिया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। अरे उमर फारूक को गालियां देने वालों, उमर फारूक आजम पर उंगली उठाने वालों, अहले बैत के प्यार में सहाबा पर गंदी नजर डालने वालों, अरे तुम्हारी नस्लें नहीं पहचान
तरीका सीखना है तो तुम जैसों के पास नहीं मिलेगा। अगर ये सलीका भी मिलेगा तो आला हजरत और ताज शरीया के गुलामों के पास मिलेगा। क्या शान है, खुदा की कसम। उठाया रुख का, उमर ने चूम लिया और चूम के पॉकेट में रखा। मौला अली बोले, उमर क्या करोगे, क्या करोगे? लोग अहले बैत की मोहब्बत में इन पर नजर उठाते हैं। सुनो, हजरत उमर बोले, जब कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का अपने सीने पर रख के ले जाऊंगा। क्यों? कहा जब मुस्तफा कब्र में आएंगे, आकर कहेंगे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का उठा के कहूंगा, आका मदीने में एक गरीब औरत नाराज हो गई थी, आपका उमर उसे भी राजी करके आया है और गवाह अली को बनाया है, गवाह हसन को बनाया है, गवाह हुसैन को बनाया है। आज जिसे सबूत लेना है अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत का, तो वो ले ले इस चीज से। हजरत मौला अली के सामने हजरत उमर ने रुक्का चूम के सीने लगाया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अली हसन हुसैन के नाम कब्र में निजात का जरिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और सुनो और चीज, एक चीज और याद आ रही है मुझे। सुभान अल्लाह बोलो तो वो भी बता दूं तुम्हें आज। हाँ, अच्छा पहले एक चीज और बता दो, सहाबी की अदना सी तौहीन इंसान को जहन्नम का कुंदा बना दे। सुन लो, सहाबी सहाबी है, उसके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ी शान रखता है मुस्तफा के सहाबी। सुनो, अमीरुल मोमिनीन है उमर। कुछ लोग मदीने के आपके पास आए, आकर कहा हुजूर एक अर्जी है, अगर कबूल कर ले। कहा क्या? कही तो मस्जिद नबी की तरफ रास्ता निकलता है, तो सामने एक मकान है, उस मकान का एक पनाला मस्जिद नबी की रास्ते की तरफ है। उससे बारिश के बाद कुछ देर तक पानी गिरता है, वो नमाजियों के कपड़ों पे आता है। कपड़ा लिबास गंदा होने का अंदेशा रहता है। हुजूर हो सके तो पनाला हटवा दे। अच्छा एक चीज और दिमाग में रखे, गौर से सुने मेरी बात। आजकल के हाकिमों की तरह हाकिम नहीं थे उमर। सुनी और चौकी में जाके शहादत दे दी, गवाही दे दी, थाने में जाके गवाही दे दी, अदालत में झूठी गवाही दे दी ना। उमर बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो बारिश होने दो, मैं भी देख लूं। हुआ ये, बारिश हो गई। कुछ दिन के बाद हुस्ने इत्तेफाक हजरत उमर गुजर के गए तो पानी टपक रहा था। पानी को गिरता हुआ हजरत उमर ने देखा, लोगों ने दिखाया। हजरत उमर ने फौरन कहा कि पनाला हटा दो। हटा दिया गया पनाला। पनाला जब हटा तो मालिक के मकान ने, अमीरुल मोमिनीन तो उमर है, मगर एक काजी होता था उस जमाने में मदीने में, अदालत में जाकर मुकदमा कर दिया हजरत उमर के खिलाफ। अमीरुल मोमिनीन ने मेरे मकान का पनाला हटा दिया, पानी ठहर गया, घर में गिर गया, मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। काजी वक्त ने तारीख रखी, एक तारीख पर हजरत उमर को बुलाया गया, मालिक के मकान को बुलाया गया। मदीने के सैकड़ों लोग काजी वक्त की अदालत में पहुंचे। सामने उमर हैं, एक तरफ मालिक के मकान है। जब हजरत उमर की नजर पड़ी कि मालिक के मकान है कौन, ये सुनने की बात है, सुनिए। तो हजरत उमर की आंख से आंसू निकल पड़े, चेहरा देखकर आवाज आई, उमर क्यों रो रहे? कहा वजह बाद में बताऊंगा। गजब हो गया। सामने कोई और नहीं था, सामने हजरत अब्बास थे जो मेरे नबी के चचा थे। उमर गर्दन झुकाए खड़े हैं काजी मदीना के पास।
हजरत उमर कुछ बोलना चाहते थे, काजी मदीना ने इशारा किया, उमर मुकदमा आपने नहीं किया जो वकालत आप करोगे, वकालत मालिक के मकान की सुनी जाएगी। हजरत अब्बास की तरफ इशारा हुआ, कहा वकालत करो, कहा मैं गरीब हूँ, मेरे मकान का पनाला उमर ने उखड़वा दिया, पानी ठहर के मकान में गिर गया, मेरे बच्चे मुश्किल में हैं, अब मेरे मकान की छत जमीन पर आने वाली है, इसका जिम्मेदार उमर है ना। इतना जब कहा तो काजी मदीना ने कहा हाँ बात ठीक है, कहा उमर अब तुम वकालत करो। उमर बोले मदीने के कुछ लोग आए, उन्होंने शिकायत की थी कि बारिश के बाद बनाने से पानी टपकता है, नमाजियों का कपड़ा गंदा होने का खदशा महसूस रहता है, एक खदशा होता है, हमें एहसास होता है, उसको मैंने भी महसूस किया कि यकीनन देर तक पानी गिर रहा था और वो पनाला मैंने तोड़ने का हुक्म दिया, पनाला उखाड़ दिया गया। हजरत उमर ने जब इतना कहा तो काजी मदीना ने कहा अब्बास बात तो उमर की भी सही है, कहा हाँ दोनों की बात ठीक है, मगर ये बताओ पनाला टूट गया, घर का मकान गिर जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? इतना सुनना था। हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ लिया। हजरत अब्बास हैं कौन? ये अहले बैत में हैं। आज एक चीज और बता दूं सेठल वालों, आज एक आवाज और नारा लगाया जाता है, अहले बैत में सिर्फ मौला अली हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हसन हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हुसैन हैं। ये चार ही अहले बैत में नहीं है। कभी आप इस चक्कर में हो नबी की दीगर बेटियां कहाँ जाएंगी, नबी की बीवियां कहाँ जाएंगी, ये जो नबी के चचा हैं हजरत अब्बास क्या ये अहले बैत में नहीं है? नबी की जो दीगर बेटियां हैं क्या वो अहले बैत में नहीं है? ये सब के सब अहले बैत में है। हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, हजरत अब्बास के मकान के करीब लाए और लाकर कहा हजरत अब्बास पनाला लाओ। पनाला कहा, उखड़ा हुआ पनाला मंगाया गया। हजरत अब्बास ने हजरत उमर के हाथ में दिया। हजरत अब्बास बोले क्या करोगे? कहा मैं सब करूंगा। कहा रुको मैं सीढ़ी ले आओ, जीना ले आओ। इतना जब कहा तो हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए। कहा अब्बास सीने ये सीढ़ी की जरूरत है। कहा और कहा पनाला तुम पकड़ो। हजरत उमर मकान की दीवार के करीब है और जाने के बाद अपना हाथ दीवार पर टेक दिया, सर दीवार पर टेक दिया, आंख से आंसू निकल पड़े। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब की क्या मोहब्बत है अहले बैत की सीनों में। सहाबाए किराम के हाथ उठाकर कहा हजरत अब्बास की जानिब, अब्बास आओ। कहा मतलब, कहा सीना तलाश मत करो, सीढ़ी तलाश मत करो, मेरी कमर पर चढ़ जाओ, मेरे कांधे पर चढ़ जाओ और मेरी पुष्ट पर खड़े होके अपने हाथों से पनाला नस्ब कर दो। इतना जब जोश और अकीदत और अहले बैत के लिए मोहब्बत लगाओ जोड़ो निस्बत। जब हजरत अब्बास ने देखी पनाला एक तरफ रखा, गोद में हजरत उमर को लिया, लेकर कहा उमर हट जा, खुदा की कसम तेरी पुष्ट पर पैर रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि तेरे सीने में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। सीना कूद कर मोहब्बत नहीं होती, हा हा हू करके मोहब्बत का सबूत अदा नहीं होता। अहले बैत की सच्ची मोहब्बत का सबूत 5 वक्त का नमाज पढ़ के होता है, रातों को जाग के कुरान की तिलावत करके होता है। बेशक बेशक हक है, बेशक। क्या सबूत पेश करेगा कोई? करना धरना कुछ नहीं, खाली बोलो हम आशिक हैं, मुंह फैलाओ रास्तों में, हम आशिक हैं। आशिक कौन है? कौन है आशिक? आशिक वो हैं जिन्होंने करबला वालों की मोहब्बत में अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। वो है आशिक जिनके कलम की रोशनाइयां खत्म हो गई मगर उनकी जबानों के नगमे खत्म ना हुए। वो है आशिक जिनकी जिंदगी की आखिरी सांस चली गई निकल के मगर उनकी ज़बान हुसैन की मदहो सरा करने से बात ना आई। तुम कब बनोगे आशिक? एक वक्त
वालों के आशिक हैं, कभी एक पारे की तिलावत नहीं। हम करबला वालों के आशिक हैं, चेहरों पे तालियां नहीं। हम करबला वालों के आशिक हैं। हुसैन पाक की मोहब्बत का कौन सा सबूत पेश कर रहे हो तुम, जो तुम उनके आशिक हो? बेनमाजी कभी हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। कुरान से दूरी बरतने वाला कभी करबला वालों का आशिक नहीं हो सकता। करबला वालों का आशिक वो होगा जिसके माथे में सजदों की तड़प होगी, जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफा का प्यार हो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत की फरमाइश है, उसे पूरी करूंगा। नहीं होता आशिक। उनका आशिक कौन होता वो आप हमसे सुन लो, मगर पहले सुभान अल्लाह बोलो, तब फरमाइश पूरी करूंगा मैं। सुभान। उनके आशिक अगर देखने ना तो हजरत अय्यूब अंसारी को देखो। सुभान अल्लाह बोल रहा है। उनके थे गरीब, मगर नबी की मोहब्बत के ऐसे अमीर कि एक मर्तबा मेरे नबी आ गए और आने के बाद कहा, अय्यूब मुझे तेरे घर में आराम करना है। सुभान। सेतल वालों सुनो, अगर किसी का पीर किसी के घर में आ जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। और जिसके घर में मेरा नबी आया हो, वाह। अब उजड पीर आ रहे हैं, उजड जाहिल पैर फिर रहे हैं, पैर बैल, और बैलों को भी छुपा छुपा कर रख रहे हैं लोग जाहिलों को। सुनो एक चीज और बता दूं, सेतल वालों, हम जिंदा रहें तो नसीहत, और अगर हम मर जाएं तो लिख लेना वसीयत। बेबाकी के साथ बोल रहा हूं जुमला, पीलीभीत के करीब रहते हो तुम, कान खोल के सुन लियो। मेरे उस्ताद मुफ्ती आजम की दाल पकाते थे और मुफ्ती आजम को खिलाते थे। उन्होंने एक जुमला बोला था, बेटे एक बात याद, 20 साल पहले की बात है, कहा था बेटे एक बात याद रखना, अगर बरेली वालों से मोहब्बत करनी है तो दिल से करना, जिनके दिल में इनकी मोहब्बत होगी वो बचा रहेगा, और जो मसला के आला हजरत से दूर जाएगा वो कटा रहेगा। वाह भाई भाई, बहुत जिंदाबाद। हक है, हक है बिल्कुल। कल के एतबार से देख लो, नजर उठा के उठाओ नजर, जो बच रहे हैं वो कहां जा रहे हैं देखो। इसलिए तुम जिस पीर के भी मुरीद हो रहो, मगर मसलक आला हजरत का पकड़े, बेशक। तुम जानो किसके मुरीद हो, मगर मसलक के आला हजरत रहेगा। बेशक। आप और से बोलो ना इंशाअल्लाह। सुनो हजरत अय्यूब अंसारी, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान। मेरे नबी आगे का आराम करना, हजरत अय्यूब अंसारी का सीना गदगद हो गया। आका आइए ना, नबी को अंदर किया। फिर नबी ने एक जुमला बोला था, सेतल वालों वो जुमला सुनो। कहा अय्यूब आराम करना, किसी को आने मत देना, जो आए उसे रोक ले। फारूक भाई बड़ी गौर से सुनने की बात है, क्या कहा नबी ने? जो आए उसे, जोर से नहीं बोल रहे, क्या कहा? जो आए उसे। अरे मियाँ चंद घंटे ही गुजरे थे कि मदीने में कोहराम मचा के नबी हैं कहाँ? हाँ, परवाने थे, दीवाने थे, कहाँ है नबी? जैसे तरवालो एक चीज और, नबी को तलाश करना बहुत आसान था, इसलिए कि जिधर गुजर गए खुशबुएं ही खुशबुएं होती थी। हजरत ने कहा है ना कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिधर निकलते थे नबी खुशबुएं होती थी उन रास्तों में। सहाबा तलाश करते करते अय्यूब अंसारी की चौखट पे पहुंच गए, नबी यहाँ। कहा अंदर है नबी? अय्यूब अंसारी बोले हैं, मगर जाने नहीं दूंगा।
क्यों कहा? नबी ने कहा था कि आराम करना है, जो आए रोक लेना, अंदर किसी को मत आने देना। सहाबा बोले 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। अयूब अंसारी से कहा रास्ता दो ना ताकि नबी से मिलने। कहा नहीं नहीं। जब सैकड़ों सहाबा जमा हो गए तो सबके बाद एक बच्चा आया, एक बच्चा, और इस अंदाज में चेहरा देखो तो चमकदार, आसमान के सितारे जिससे शर्माने लगे, और दूर से उंगली उठा के कह रहा रास्ता दो मुझे अपने नाना से मिलना है, रास्ता दो मुझे अपने नाना से मिलना है, रास्ता दो मुझे अपने नाना से मिलना है। सारे लोग बीच में से फट गए। अयूब अंसारी कहते मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। नबी ने कहा था किसी को आने मत देना, मगर ये बच्चा कह रहा नाना से मिलना और रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो सहाबा एक दूसरे के सामने सीना पकड़ने के लिए तैयार थे, मगर अब वो इस बच्चे के लिए रास्ता दे रहे हैं। सहाबा एक दूसरे से आगे हाथ बांधे खड़े थे। नबी निकलेंगे तो पहले हम मिलेंगे, नबी आएंगे तो पहले हम मिलेंगे, नबी गुजरेंगे तो पहले हम मिलेंगे। अब वो सहाबा रास्ता दिए खड़े हैं और सामने से बच्चा कह रहा है रास्ता दो ना मुझे नाना से मिलना है। अयूब अंसारी कहते जितने सहाबा आए मैंने सबको रोक लिया, मगर जब ये नूर वाला बच्चा आया तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं इस बच्चे को रोक लूं। जैसे सबने राह दी मैंने भी रास्ता दे दिया। बच्चा अंदर चला गया, कमरे में चला गया, हुजरे में चला गया, और जाने के बाद जहां नबी आराम फरमा थे बच्चा बिस्तर के करीब रुका नहीं, आवाज नहीं दिया, बल्कि मेरे नबी के सीने पे जाके बैठ गया और जुल्फों को पकड़ लिया। नबी की आंख खुली। अयूब अंसारी कहते मैं दस्त बस्ता हाथ बांधे दरवाजे के सामने खड़ा रो रहा था कि मुस्तफा बेदार होंगे तो मुझसे पूछेंगे ए अयूब मैंने मना किया था कि किसी को मत आने देना, तुमने इस बच्चे को क्यों आने दिया? अयूब अंसारी कहते पर ऐसा ना हुआ। बच्चा नबी के सीने पर था, मेरे नबी की आंख खुली, ज़बाने अक़्तस निकाली, बच्चे के मुंह में डाली, बच्चे ने पीना शुरू किया। बच्चा पीता रहा, मुस्तफा पिलाते रहे, बच्चा पीता रहा, मुस्तफा पिलाते रहे। अयूब अंसारी कहते हैं कि जब देर हुई मेरे नबी ने बच्चे को अपनी मर्जी से हटने दिया, बिन निकाहे नबुव्वत मेरे चेहरे पर डाली तो मेरी आंख में आंसू थे, मैं हैरत से खड़ा था। नबी मुस्कुरा के देखे, देखकर कहा अयूब रो किस लिए रहे हो? मैंने अर्ज किया आपने कहा था अंदर किसी को मत आने देना, मुझे आराम करना है। सैकड़ों सहाबा आए, मैंने सबको रोक लिया, मगर मैं इनको ना रोक सका। आका मुझे माफ करना, मैं रो इसलिए रहा हूँ आपने मना किया, मगर मैं इनको रोक ना सका। मुस्तफा ने गोद में हुसैन को लिया और लेकर चूमा, और चूम के मुस्तफा बोले अयूब मैंने यही तो कहा था जो भी आए उसे मत आने देना। ये कब कहा था कि अगर मेरा हुसैन भी आए तो उसे मत आने देना, इसलिए कि ये और नहीं है, सच्चाई ये है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। वाह भाई वाह, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह। इनाम दो, इनाम दो, लो बेटा। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो, सब सुभान अल्लाह बोलो, पूरा मजमा बोलो या हुसैन, दिल से बोलो या हुसैन। अच्छा यहाँ एक बात और याद आ रही है हुजूर, मुफ्ती साहब कबला तवज्जो दें। ये जो हदीस शरीफ है नबी ने कहा हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसको हर शायर भी पढ़ता, हर खतीब पढ़ता, आप भी पढ़ते। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन,
ये चीज सब समझ लेते कि हुसैन मुझसे है, मगर मुफ्ती साहब जो अगला जुमला है मैं हुसैन से। फारूक भाई यहाँ आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता, हालांकि उस शुबे का भी इजाला कर दूं, नबी की बात समझ में आए या ना आए मान लेना जरूरी है, बेशक बेशक ईमान रखना जरूरी। तुम समझो या ना समझो, नबी जो कह रहे हैं वो हक है। जोर से बोलो ना भाई, नबी जो कह रहे हैं वो। तो ये जो जुमला कि मैं हुसैन से, यहाँ कुछ लोगों का दिमाग खराब होता है, ये क्यों कहा, तो उसकी वजाहत कर दूं मैं खुले जुमलों में, ये दुनिया भर तक जाएगी आवाज। ये जो नबी ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, इसका खुला मफहूम ये है कि आज मुझसे मेरे हुसैन की पहचान है। हुसैन मिन्नी, आज मुझसे मेरे हुसैन की पहचान है, और एक वक्त आएगा मेरे बाद करबला के बाद मेरे हुसैन से मेरे दीन की पहचान होगी। सुभान अल्लाह, वाह। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अच्छा, हुसैन आजम कौन है? अली के बेटे, फातिमा के शहजादे। किसके शहजादे? सैयदा फातिमा के शहजादे। ठीक, इनकी शहादत की शोहरत बचपन में होगी। मुझे शहादत नहीं सुनाना, मेरी ये जबान कहाँ और वो कहाँ। ठीक, बड़ा मुश्किल काम। हाँ, जो हुआ करबला में वो हक है, 72 लोग शहीद हुए, ये हक है। जालिमों ने जुल्म किया, ये हक है। मसाइब के आलम तोड़े गए करबला में, ये हक है। पानी बंद किया गया नवासाए रसूल पर, ये हक है। रास्ते बंद किए गए, ये हक है। जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, ये हक है। कोई झूठ नहीं है करबला के मामले में। सुनो, 72 लोगों की शहादतें हुई, उसके बाद लाशों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इमाम पाक को सर नेज़े पर चढ़ाया गया, खानदान हुसैन के सामने लाया गया। लाने के बाद में कहा था हजरत ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन के सामने करके, देखो ना ज़ैनब, तुम्हारा भाई जलील हो गया, माज़अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने एक जुमला बोला था खेमे के अंदर से, जलील तुम हो, अगरचे कट गया मेरे भाई का सर, मगर फिर भी तुमसे ऊंचा है। ज़ैनुल आबिदीन से कहा, देख तेरा बाप मिट गया। माज़अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन बोले, मिटने वाले बोलते नहीं है, खामोश हो जाते। नजर उठा के देखो, नजर उठा के देखा तो हुसैन पाक के कटे सर से कुरान के तिलावत की आवाज आ रही। सुभान अल्लाह, बेशक। उनके जिंदा होने का सबूत खुद खुदा ने दिया। जो हमारी राह में कत्ल होते हैं वो मुर्दा नहीं, जिंदा होते हैं। सरे हुसैन चला कादसिया से होता हुआ दमिश्क, मुल्क शाम, यजीद के दरबार तक। हजारों दिरहमों दीनार हुसैन पाक के सर से कमाए इन्होंने। सैकड़ों लोगों ने सरे हुसैन को देख कर कलमा पढ़ा रास्ते। दमिश्क जब सर पहुंचा था इमाम पाक का, पूरे रास्ते भरे पड़े थे। सदर गेट में जब ये सरे हुसैन दाखिल हुआ, औरतें बच्चे छतों पर, मर्द राह में, तमाशागीर खड़े थे। हुसैन पाक का सर पीछे था,
खानदान की औरतें और बच्चे आगे थे। उन हजारों में जहां लोग खुशियां मना रहे थे, उसी मजमे से एक रोने की आवाज आ रही थी। हुसैन पाक की बेटी हजरत सकीना तो छोटी सी बच्ची थी, नजर उठाई, नजर उठाकर कहा कौन है जो इन बागियों के बीच में मेरे बाप की वफा की आवाज निकाल रहा है। करीब आई रोने वाली आवाज, कहा बेटी मैं तेरे नबी का गुलाम, जिनका सर मैं नेज़े पर देख रहा हूं ना, इनको मुताद्दद मर्तबा मैंने नबी के सीने से लगा देखा था। बच्ची यकीन करना मुझ पर, तुम्हारी चौखट का गुलाम हूं मैं, तुम्हारे दर का भिखारी हूं मैं। हाथ जोड़कर कहा बच्ची, मेरे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो मैं दवाई हकीमों से नहीं लेता, तबीबों से नहीं लेता, तुम्हारे दरवाजों पर जो तुम्हारे पांव की जूतियां रखी रहती हैं उनकी खाक छुटा के हाथ पर रखता हूं और जाकर अपने बीमार बच्चों पर छिड़क देता हूं तो मेरे बीमार बच्चों को शिफा मिल जाती है। ए बच्ची, जिनके कदमों की ये शान हो, आज मैं उनका सर नेज़े पर देख रहा हूं, सिर्फ ये बता दे कि तू है कौन बच्ची। खुदा की कसम बच्ची ने कहा तो फिर सुनो, जिस हुसैन आदम का सर तुम नेज़े पर देख रहे हो ना, मैं उन्हीं की छोटी बेटी सकीना हूं। अल्लाह अल्लाह रोने लगे। कहा बच्ची सुन, मैं मदीने का हूं, मेरा नाम सहल है, मैं तेरे बाप और तेरे नाना के दर का गुलाम हूं। मैंने मुल्क शाम में 2000 रुपए कमाए, मैंने सुना है पानी नहीं पिया है तुमने, कई दिन से खाना नहीं खाया है तुमने, कई दिन के भूखे और प्यासे हो तुम। ये 2000 रुपए है मेरे पास, मैं तेरे ऊपर खर्च ना कर दूं ताकि कयामत के दिन मेरा भी सर ऊंचा हो जाए। खुदा की कसम, बेटी हो तो ऐसी, औरत हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी, बच्ची हो तो ऐसी। कुर्बान जाओ जुमला सेथल के सारे मुसलमान सुने, और जो औरतें यहाँ बैठी हैं बहन बेटियां, वो भी अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके मेरी तकरीर का ये जुमला जरूर ले जाएं, खुद भी अमल करें और जहां तक आवाज जाए वहां तक अमल कराएं। और जो लोग सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं ये जुमले, इनको अच्छे से रिकॉर्ड करके दूसरों के मोबाइलों पर वायरल करें ताकि दुनिया सुने और दुनिया की बहनें सुने। जब हजरत सहल ने कहा था बच्ची भूखी है खाना ला दूं, प्यासी है पानी ला दूं, जरूरतें बहुत है, दमिश्क की मार्केट का सामान ला दूं, क्या मंगाना चाहती हो बोलो। इतना जब कहा तो बच्ची ने कहा भूखी हूँ, खाना नहीं चाहिए, प्यासी हूँ, पानी नहीं चाहिए, जरूरतें बहुत है, मगर दमिश्क की मार्केट का मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। कहा ओ कोई तो खिदमत ले, कहा हाँ खर्च करना चाहते हो ना, कहा हाँ, कहा तो एक काम करो, जिनके हाथ में मेरे बाप का कटा सर है ना, ये कौम पैसे की लालची है, करबला से लेकर दमिश्क तक इन्होंने मेरे बाप के सर से पैसा कमाया है। तुम एक काम करो, जितना पैसा तुम्हारे पॉकेट में है ये जाकर इसके पॉकेट में डाल दो जिसके हाथ में मेरे बाप का कटा हुआ सर है। कहा बेटी इल्लत बयान कर, फायदा क्या होगा। बच्ची ने कहा जाके कह दो ये जो मेरे बाप का सर सबसे पीछे लेके चल रहा है ये सबके आगे लेकर चले। तब मुस्तफा के गुलाम हजरत सहल ने कहा बच्ची फायदा क्या होगा। रोकर कहा फायदा बता दूं। कहा हाँ। कहा जो औरतें खड़ी हैं, जो बच्चे खड़े हैं, जो दमिश्क के मर्द खड़े हैं, ये हजारों लोग खड़े हैं, ये मुझे देखने नहीं आए, ये मेरे बाप का कटा सर देखने आए हैं। मेरे बाप का सर इन बदबख्तों ने पीछे कर लिया। जब इनकी नजरें मेरे बाप का चेहरा देखने उठती हैं तो मेरे बाप के चेहरे पे बाद में आती है, पहले उम्मे रुमान के चेहरे पे आती है, हजरत ज़ैनब के चेहरे पे आती है, शहरबानों के चेहरे पे आती है, खानदान की दीगर औरतों के चेहरों पे आती है, हुसैन की इस छोटी सी बच्ची सकीना के चेहरे पे आती है। फायदा ये होगा तुम पैसा देके मेरे बाप का सर आगे करा दो, जाके इन बदबख्तों की नजरों से अहले बैत के औरतों की चेहरों की हिफाजत हो जाए। हुसैन पाक की छोटी सी बच्ची ने पूरी दुनिया को
दमिश्क के गेट से ये पैगाम दिया कि मेरे बाप का कटा हुआ सर मेरी नजरों से दूर चला जाए। ये गवारा है हमारे चेहरों पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, ये फातिमा की शहजादियों को गवारा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो भाई। ये इमाम पाक का सर था जो दमिश्क से गुजरता हुआ सरजमीन मदीना में पहुंचा और मदीने में पहलुए मुस्तफा में जाके हुसैन पाक के सर को दफन किया जाता है। खुदा की कसम, ये लुटा हुआ काफिला सरजमीन मदीना में जाके खामोश हुआ, बिस्तरों पर पहुंचे, थके थे, लाशें आंखों से देखे हुए थे, खून से, यानी के सर से लेके पांव तक खून ही खून इन्होंने माथे की आंखों से देखा था। मगर जब अज़ान होती है तो उठकर मुसल्लों पर खड़े हो गए। न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न आराम की परवाह। अगर घरों में आके भी परवाह है तो मुस्तफा की शरीयत की परवाह है, मुस्तफा के दीन की परवाह है। खुदा की कसम, एक बात याद रखना सेठल वालों, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। मैं हमेशा अपनी तकरीरों में ये जुमले बोलता हूँ, अकेला समझ के किसी को सताना मत, गरीब समझ के किसी को गिराना मत, तनहा समझ के किसी को मारना मत। तुम्हारे बीच में अगर कोई अकेला भाई रहता है, तुम 4 भाई हो, अकेला समझ के उस पर गलत नजर उठाना मत। अरे मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई गैर मुस्लिम भी बीच में रहता हो तो उसे अपनी ताकत मत दिखाना, बल्कि उस गैर मुस्लिम के सामने भी अखलाक से पेश आना, ताकि तुम्हारा अखलाक देख के वो गैर मुस्लिम भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 1500 साल के बाद उम्मती का अखलाक इतना अच्छा है तो फिर इसके नबी का अखलाक कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। सरासर जुल्म हुआ था करबला में, मगर जुल्म होता। 22,072 शहीद हो गए, वापस चले गए। कुल 82 नफूस कुदसिया, उनमें बच्चे बूढ़े जवान सब। जुल्म करने वाले 22,000 हथियारों से लैस। समझा हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। सुनो, मोर्चा जीता था कुत्तों ने, जंग जीती थी मेरे हुसैन ने। अगर जंग यजीद जीतता तो कूफे और करबला पर उसका कब्जा होता। जाके देखो करबला में नहरे फरात आज भी सुबह से शाम तक बहती है, तो उसमें हजारों नारे मेरे हुसैन के नाम के लग जाते। 6 साल गुजरे थे करबला के वाक़ये को। कितने साल? जोर से बोलो। 6 साल के अंदर अंदर एक ऐसी बीमारी आई थी कूफे में, तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितने? 6 साल जब मुकम्मल हुए तो कूफे की धरती पर मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी की आमद हुई, जिसने तलवार निकाली और तलवार निकाल के कुर्सी पर बैठ गई। सबसे पहले इब्ने ज़ियाद को बुलाया, सबसे पहले कहा बुलाओ उसे। छुपा, इधर गया उधर गया, भागा दौड़ा, कहां भागता? हुकूमत थी, गिरफ्तार किया गया, कत्ल कर दिया गया।
इब्ने साद को कत्ल किया गया, खोली को कत्ल किया गया। घर में दाखिल होकर फौजी गिरफ्तार करके लाए, जिसने इमाम पाक का सर काटा, छुप गया घर में। बीबी प्यार करती थी मेरे हुसैन और हुसैन की औलाद से। फौजी जब पहुंचे, कहां है खोली बिन यजीद, तो बीबी जोर से आवाज में तो बोली नहीं है, इशारे से बोली ये है। जोर से बोलो, बोली ये है। कल्ले क्या करे, घर में ही हुसैन वाली निकली। कहा ये अच्छा, फौजी उठा लाए, गिरफ्तार किया, कूफे में घुमाया। कूफे में घुमा करके कहा यही है ना जिसने हुसैन पाक का सरतन से जुदा किया? हाँ यही है। खुदा की कसम, दरबार में सर काटा गया उसका, सामने उसके बेटे का सर काटा गया, दोनों के सर तख्त में रखे गए और अहले बैत के सामने मदीने में पेश किए गए। लो ये हुसैन पाक और अली अकबर के सर का बदला है। मगर खानदान अहले बैत ने जब कटे सर देखे तो कहा अरे ये बदबख्त नवासे रसूल के सर का बदला हो सकता है? हरगिज़ नहीं, हटाओ सामने से। शिमर को खबर मिली तो भाग गया, भाग गया। मदीने से बाहर नबी के गुलाम का मकान था, उसकी चौखट पे जाके बोला पानी पिला दो, प्यासा। पिला दिया। जब पानी पिलाया तो मदीने के उस शख्स ने कहा जो हुसैन पाक की मोहब्बत का दावेदार था, कि तेरे चेहरे से लगता तू शिमर तो नहीं है? कहा हाँ हूं। क्या तुम अब मुझे पानी नहीं पिलाओगे? क्या हवा है मुस्तफा के मदीने की। पानी हाथ में देकर कहा तुम बंद को करने वाले हो और हम पानी को बहाने वाले। पियो पानी, पानी तो पी ले, मगर कब तक दौड़ेगा तू? हुकूमत नबी वालों की आ गई है, वक्त पलटता जरूर है। से चलवा लो, यह अलग बात है कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, पलटता जरूर है। बात समझ में आ रही है नहीं? पलटता जरूर है। पलट गया, ये भी मारा गया। उसके बाद मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी ने एक जुमला और बोला, तलाश करो सिनान इब्ने अनस को जिसने अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था, लाओ गिरफ्तार करके। कहां है? बड़ा चालाक और चुस्त था ये, घोड़े पे सवार होकर निकल गया कूफे से, भाग गया। भाग के कहां पहुंचा? मदीने में। और मदीने में कहां गया? सेतल वालों और से सुनना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में, जहां भूखे खाना खाते थे सुबह से शाम तक, गरीबों को पनाह मिलती थी सुबह से शाम तक। ये है हुसैन वालों का काम। जोर से बोलो ना भाई, ये है हुसैन वालों का काम। ये काम नहीं है हुसैन वालों का साथ जुलूस की शक्ल में जाओ और जाकर रोड जाम कर दो, लोगों को पानी ना मिले, मरीजों को दवा ना मिले, भूखों को खाना ना मिले, बेघर वालों को घर ना मिले। ये हुसैन वालों का काम है ना? हुसैन वालों का काम सेठन वालों ये है जो सरकारी हॉस्पिटलों में मरीज पड़े हैं, जिनकी आयादत करने वाला कोई नहीं, दवा पिलाने वाला कोई नहीं, हाथ पकड़ के खैरियत पूछने वाला कोई नहीं। जाओ सेठन वालों इकट्ठा हो के, वफ्द बना के, जमातें बना के, हिंदू और मुसलमान मत देखो, हॉस्पिटल में जो भी मुश्किल में हो जाके खाने खिलाओ, जाके फ्रूट बांटो। अगर किसी को जरूरत हो तो थोड़ा बहुत पैसा हुसैन पाक के नाम पर उन गरीबों की जेबों में डाल दो। लो पकड़ो, अली अकबर के नाम का सदका, अली असगर के नाम का सदका, हजरत कासिम के नाम का सदका, इमाम हुसैन के नाम का सदका, ताकि अपने तो अपने गैर भी ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब हुसैन की ये शान है तो हुसैन के नाना मुस्तफा की शान क्या हो? सुभान अल्लाह। सिनान इब्ने अनस भाग के पहुंच गया मदीना, ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में। घोड़े पे पसीना पसीना था, लोग आ रहे थे निकल के। देख के बोला भाई ये क्या है? कहा लंगर खाना, मतलब का भूखों को खाना मिलता। सुभान अल्लाह बोल सकते हो?
पूरी ताकत से बोल सकते हो? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के या हुसैन कह सकते हो? सुनो सेतन वालों, जुमला खुदा की कसम क्या शान है अहले बैत की। कहा ये भूखों को खाना मिलता। अच्छा, घोड़ा बांधा, अंदर गया, दस्तरखान लगा था, गरम गरम हुसैनी खाना चल रहा था, हुसैनी लंगर बट रहा था। दस्तरखान पे बैठा ऐसा बैठता हुआ इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया। भाई का कातिल फारूक भाई, भाई का कातिल दस्तरखान पे खाने बैठ गया। ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ी, खुदा की कसम फौरन ख्याल आया, अरे मेरे भाई अली अकबर का कातिल सिनान इब्ने अनस मेरे दस्तरखान पर तलवार उठाने चले। फौरन मेरे नबी के कानून ने बेड़ियां डाली, बेटे रुक जा। आंखों में गुस्सा उतरा, बंद हुई फिर खोली, कुब्बते खजरा सरे अहमद का झोंका आया। ज़ैनुल आबिदीन की आंखों के पर्दे से मस हुआ, गुस्सा खुशी में तब्दील हुआ। हवा के झोंके से आवाज आई, बेटे तलवार मत उठा, खाना उठा, भूखा है तभी आया है, भूखा ना होता तेरे दरबार में ना आता। बेटे तुम वो नहीं हो जो किसी भूखे को ठोकर मार दो। बेटे उठा खाना, खिला दे खाना। तलवार नहीं उठाई ज़ैनुल आबिदीन ने, खाना उठाया। दुश्मन के करीब आए, लाके खाना प्लेट पर रख दिया। जब खाना रख रहे थे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, दुश्मन की नजर पड़ी, अरे गजब हो गया, हुसैन पाक के बेटे जिनके भाई को कत्ल किया हूं मैं, अगर इनकी नजर पड़ गई टुकड़े करके मदीने के गलियों में कुत्तों को डाल देंगे, मेरी लाश की खबर भी किसी को ना होगी। खुदा की कसम ये ख्याल आया, थर थर जिस्म कांपने लगा, लरसा बरंदाम हो गया, हिलने लगा जिस्म, आंखों से खून उतर आया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन आगे चले गए, ये खाता रहा क्योंकि भूखा था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फिर आए, प्लेट खाली थी, फिर खाना रख दिया, फिर आगे चले, फिर तीसरी मर्तबा आए, प्लेट खाली थी, फिर खाना रख दिया, चौथी मर्तबा आए, फिर खाना रखने वाले थे, इतने इशारा किया, ये समझा इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचानते तो खिलाते नहीं। रुक गया। अच्छा ये बेशरम बहुत बड़े थे, बेहया बहुत बड़े थे, आज भी कुछ बेहया है। कितनी कह लो, कितनी है मामला, झूठे तू मानने का नाम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे रिश्तेदार हैं अभी भी। सुनो, बेहयाई खत्म करना होगी। हुसैन पाक की मोहब्बत का सबूत तभी अदा होगा। खा लिया, रुक गया, रात को बेहया था ना, इन्होंने पहचाना नहीं, फिर रात को रुका, दूसरे दिन, तीसरे, 3 दिन हो गए तो कीड़े ने काट लिया दिमाग में, भाग लो। ऐसा ना हो कोई मुखबिर आके खबर दे दे, गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, अंजाम बुरा होगा। जैसे कि जाना चाहा तो लोग बोले जो पहले से कयाम किए हुए थे, क्या मामला है, जाना करो को कानून है लंगर खाने का, क्या बोले जो खा के जाता वो ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेके जाता, जाओ पहले इजाजत ले लो। इसने कहा बुरे फंसे, अरे जब जाऊंगा तो पहचाना जाऊंगा, जब पहचाना जाऊंगा तो गिरफ्तारी होनी है पक्का। अब तो चलो इतनी पब्लिक में देखा ना देखा वो बात अलग है, जब सामने जाऊंगा तो गौर से देख लेंगे, पहचान लेंगे, मगर जाना कंपलसरी, जाना पड़ा, चलो जो होगा होगा। सामने पहुंचा, सलाम किया, था हुजूर 3 दिन से लंगर खाने में हूं। क्या शान है यार हुसैन वालों की, जोर से नहीं बोल रहे, क्या शान है अहले बैत की, क्या शान है मुस्तफा के घर वालों की। हुजूर 3 दिन से खा रहा हूं, फिर इजाजत दो, जाना चाहता हूं। इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के बोले 3 दिन से अपनी मर्जी से थे, आज का दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ।
इसने सोचा काम बन गया, इन्होंने अब भी मुझे पहचाना, काम बन गया, हो गया काम, फिर रुक गया। चौथा दिन मुकम्मल, चौथी सुबह जब नमूदार हुई तो फिर आया, कहा हुजूर आपकी मर्जी भी पूरी, अब जाऊं मैं? कहा जाओ। चला, खोला, घोड़ा खोला, खजाबे डाले, सामान भरा, घोड़े पे सवार हुआ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने फौजी से कहा जाओ इसके घोड़े की नकेल पकड़ लो और घोड़े की नकेल पकड़ करके कह दो रुक, आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन, तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहते हैं, रोक लो नकेल पकड़ के। गया खादिम, नकेल पकड़ ली घोड़े की। इसने कहा क्या कर रहे हो? कहा रुको, हजरत ज़ैनुल आबिदीन आखिरी मुलाकात करना चाहते। कहा नहीं नहीं, मैं मुलाकात कर चुका, मैं इजाजत ले चुका, कल जाने वाला था, उन्होंने रोका, आज 4 दिन मुझे मुकम्मल हो गए, अब मुझे खुशी से उन्होंने रवाना किया है। फौजी बोला घोड़े का पांव उठा मत देना, एक भी उठा तो गुलाम के सीने पे जाएगा, मदीने की जमीन पर नहीं लगने दूंगा। भेजा है नबी के नवासे के बेटे ने, जब तक इशारा नहीं होगा नकेल छूटेगी नहीं। आंखों से खून उतर गया, जिस्म के बाल मानिंद बयानी के कांटे के खड़े हो गए, इसका जिस्म थर थर कांपने लगा, सर से लेके पांव तक लरज़बर अंदाम हो गया, गजब हो गया। शायद किसी मुखबिर ने खबर दे दी, किसी ने बता दिया कि मैंने इनके भाई का कत्ल किया था, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, मदीने का हर कुत्ता मेरा गोश्त खाएगा, मदीने की हर गली में मेरे गोश्त का टुकड़ा पड़ा होगा, लोग मेरा अंजाम देखेंगे। जिस्म कांप रहा था, मगर सेतल वालों तुम भी सुनो, और पूरी सेतल में जहां तक आवाज जा रही है सब सुने। ये है काम करने के, शोर मचाने से हुसैनी नहीं बनोगे, हुआ करने से हुसैनी नहीं बनोगे, अबू बकर को गालियां देकर हुसैनी नहीं बनोगे, उमर पे उंगली उठा के हुसैनी नहीं बनोगे, अमीर माफिया को निशाना बना के हुसैनी नहीं बनोगे। हुसैनी बनने के लिए करना क्या है, ये हमसे सुनो, बरेली वालों से ये सुनो, आला हजरत के गुलामों से ये सुनो, ताजुश शरीयत के मस्तानों से ये सुनो, हम जैसे लोगों से हम बताएंगे। आए हुसैन के बेटे, इस दुश्मन ने पीछे मुड़ के जब देखा कितने फौजी आ रहे, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितने नेज़े आ रहे हैं, कितने भाले आ रहे हैं, कितने लोग गिरफ्तार करने आ रहे हैं, सेतल वालों हैरत की इंतहा ना रखी, पीछे मुड़ के देखा कोई तलवार नहीं, कोई नेज़ा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई फाजी नहीं, कोई तो दोस्त नहीं, कोई यानी के हथियार नहीं, अकेले आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन, और इस अंदाज में एक हाथ में पानी की छाल और दूसरे हाथ में खाने का तोशा, झूमते आ रहे हैं। घोड़े के करीब आके बोले मौसम गर्मा है, दरिया सूखे बड़े हैं, जहां प्यास लगे ये पानी की छाल मैं तुम्हारे कजाबे में डाल रहा हूं, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना, और लो लंबा सफर है, ये खाने का तोशा है, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना और सफर आराम से करना। क्या घराना है नबी का, क्या नवासे हैं नबी के, क्या खानदान है करबला के हुसैन का, क्या बेटा है फातिमा ज़हरा का। इतना जब कहा तो दुश्मन का दिल पिघल के रह गया, दुश्मन घोड़े से नीचे आया और आके बोला ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहचानते हो, कौन हूं मैं? इतना जब कहा, शेर का बेटा शेर होता है ना, जोर से मुझसे भी ज्यादा तेज आवाज निकाल के बोलो, जाओ पूरी ताकत से बोलो, या अली। शेर का बेटा शेर होता है, शेर खुदा का शेर है ये, हुसैन पाक का शहजादा है ये, इसकी पुष्ट पर हाथ करबला से मेरे हुसैन ने रख के भेजा था। ज़ैनुल आबिदीन ने पलट कर देखा और देख कर कहा, अरे बदबख्त, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, गजब किया तूने मुझसे पूछकर। मतलब का तू ये समझ रहा मैंने तुझे पहचाना नहीं? पहचान उस दिन लिया था जब तू पहले दिन आके मेरे लंगर खाने में मेरे दस्तरखान पर खाने बैठा था। मैंने तब पहचान लिया था कि तू सिनान इब्ने अनस है और तू वो जालिम कुत्ता है जिस
जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में करबला की धरती पे खंजर मारा था, और ऐसा मारा था कि जब मेरे बाप हुसैन ने उस खंजर को खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के अली अकबर का ज़मीन करबला पे गिर के मचलने लगा, कांपने लगा था। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू मेरे भाई का कातिल है, मगर 4 दिन तक जो मैंने खिलाया पिलाया, साथ में तोशा दे रहा हूँ, तो तूने समझा मैंने तुझे पहचाना नहीं। अरे सालिम सुन, तू है, हम है। अरे सालिम चला जा, खैरियत इसी में है, निकल जा। इसलिए कि कूफे की धरती करबला की जमीन पर तुमने मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से जो पानी के प्याले छीने थे वो तुम्हारा किरदार था। हमने तुम्हें घर में बिठा के खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, बहुत खूब हज़रत। तकरीर मुकम्मल, मगर ये कह के एक पैगाम सीनों पे लिख लो। जिंदगी में कभी किसी सहाबी की अदना बराबर गुस्ताखी ना हो जाए, ठीक है? अहले बैत की शान में सर्रा बराबर गुस्ताखी ना हो जाए। किसी अल्लाह के वली की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी ना हो जाए। क्यों? उधर नबी के टुकड़े हैं दिल के, जिगर के, और इधर सहाबा हैं मेरे नबी के। सुन लो, सहाबा है नबी के, उधर जिगर के टुकड़े हैं, और इधर तारे सितारे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। सुन्नियों दोनों हाथों में लड्डू रखो, और तुम्हारे तो हैं सहाबा वाले भी तुम, अहले बैत वाले भी तुम। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। और हम तो कहते हमारे लिए ना सहाबा अलग है, ना सहाबी अलग है, ना अहले बैत अलग है। हम सबको एक मानते हैं, एक जानते हैं, एक ही रास्ता मानते हैं, एक ही तरीके पर मानते हैं। हमें इन सब से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारना है, ताकि मुस्तफा का वो फरमान हम पर पूरा हो। अलमर्उ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि उन्हीं के साथ हश्र हो। सहाबा से मोहब्बत करो ताकि उन्हीं के साथ हश्र हो। दूसरी चीज, मोहब्बत करने वाला कभी बेनमाजी नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, बेनमाजी नहीं होगा। 5 वक्त नमाजें पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ियां रखो, लिबास अच्छे रखो, और ये जो फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप, इस पर जो बातें चल रही हैं, इस पर ज्यादा गौर मत किया करो। सुन लो, मैं कह रहा हूं तुमसे ज्यादा गौर नहीं, क्योंकि कुछ बीच वाले भी हैं। बीच वाले, ना उधर वाले ना इधर वाले, वो है मजे लेने वाले, तुम्हें लड़ाने वाले। कभी कभी इन चीजों को भी अपने दिमाग और नजर में मत डाला करो। तहकीक जरूरी, तस्दीक जरूरी है। मत पड़ो चक्कर में, जिनके मोहर लग गई। अहले बैत अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और एक तोहफा है, और ये तोहफा गद्दारों को नसीब नहीं होता। सहाबा और अहले बैत की शक्ल में तोहफा मुस्तफा के वफादारों को नसीब होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है, मैंने लंबी तकरीर कर ली और आपने मोहब्बत से सुन ली। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह।